ढाई वर्षीय मासूम की पानी की टैंक में डूबने से इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि राम प्रकाश अहिरवार निवासी छतपुरा थाना चंदला कई वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हरियाणा के सोनीपत धतूरी रहकर मजदूरी कर रहा था। रामप्रकाश अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते रोज रविवार 21 जुलाई की सुबह उसका 2.5 वर्षीय मासूम बेटा अभिषेक खेलते खेलते घर के बाहर बनी पानी की टंकी में जाकर गिर गया। काफी देर तलाशने के बाद जब वो नहीं मिला तो टंकी में नीचे उतरकर मासूम की तलाश की, जहां मिलने के बाद मासूम को गंभीर हालत में आनन फानन में पास में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। 3 दिन उपचार करने के बाद बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं था, वहीं पैसों की कमी भी पड़ रही थी। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने उसे छतरपुर के लिए रेफर कर दिया। तभी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से छतरपुर आते वक्त रास्ते में मासूम की मौत हो गई। परिजन मासूम को लेकर चंदला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा मासूम का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भैया आपका राम प्रकाश कहाँ के निवासी हैं? छतपुरा। क्या घटना हुई है? यही घटना हुई है कि जब मैं काम पे गया था, इसको मैंने वहाँ पानी के पास 2-3 बार आया है। वहाँ मैं इसको झुग्गी में भी कराया हूँ, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे वहाँ पहुँचा, हमें भी पता नहीं चला। वहाँ और भी लेबर थी, किसी को ऐसे ही लगा कि सबकी मती मारी गई है, किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, क्या कांड हुआ। फिर उसके ढूंढने के बाद 10-15 मिनट के बाद हम ढूंढे तो वो पहले झुग्गी गए तो वहाँ नहीं था। फिर वापसी देखे, इधर उधर देख के फिर हौदी में देखे, कूद गए हौदी में, तो हौदी में मिला हमें। कहाँ रह रहे थे आप? मैं रह रहा था सोनीपत धतूरी। वहाँ से फिर उसको निकालने के बाद उसका पानी निकाला जो था, और उसको तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल ले गए। क्या नाम था बच्चे का? अभिषेक। कितने साल का था? 2-2.5 साल का है। फिर हॉस्पिटल ले गए? हाँ, सो वहाँ भर्ती किए। वही यही कह रहे थे कि इलाज वो हुआ, वो वेंटिलेटर में डाल दिए। अब ये वेंटिलेटर में वही चांस रहता है या ना, या हाँ या ना। फिर वहाँ से आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या वहाँ यही कह रहे थे कि डॉक्टर ने बोला कि इसका चांस कम है। कितने दिन रखे रहे डॉक्टर वहाँ? वहाँ संडे से अब 3-4 दिन रखे रहे, 72 घंटे। 72 घंटे के बाद क्या कि भगा दिया डॉक्टरों ने वहाँ से? वो कह रहे थे कि अपना अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो इसको रखने से मतलब ही नहीं कुछ था, क्योंकि उसके पास सब बता दिए थे कि इसके पास कोई चांस नहीं है बचने का। लगभग कितना पैसा खर्च हो गया आपका? मेरा हो गया 1 से ऊपर ही पहुँच गया। 1 लाख के ऊपर। तो अब पैसे भी नहीं थे आपके पास? नहीं, वो कह रहे थे कि जहाँ तुम्हें ले जाना है तुम ले जा सकते हो। मैंने फिर ये कहा कि कोई बात नहीं, आप रेफर कर दो छतरपुर के लिए। मैंने सुना है डॉक्टर बॉडी भी नहीं दे रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे? वो बहुत लफड़ा मचा रहे थे। क्या बोल रहे? कह रहे थे कहीं उधर उधर, कहीं कह रहे थे फिर उसका वो होगा, क्या नाम है, सर्जरी जो दोबारा मशीन में बेड़ा जाता है। पैसों को लेकर के कुछ हल्ला गुल्ला मचा? हाँ, वो पैसे भी नहीं कम कर रहे थे। कह रहे थे पैसे पूरे जमा करने पे। फिर हाथ पैर जोड़ के 42,000 रुपये जमा पहले कर दिए, निकालने पे बॉडी, वो निकालने पे बच्चा। फिर रास्ते में ही भी ये जिंदा रहा है। तो क्या वहाँ कोई शासकीय अस्पताल नहीं था जहाँ आसपास जहाँ आप थे? नहीं, वही जहाँ हम ले गए थे, हमने सोचा कि अगर ये बढ़िया अस्पताल है। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? आनंद पार्क, आनंद हॉस्पिटल। तो वहाँ फिर यही हुआ, जो दवा गोली चलती है, फिर बाद में यही बोल दिए कि कोई निदान तो वहाँ क्या बस यही है, कह रहे थे कोई चांस नहीं इसमें, 99% 1% चांस है जो तुम्हारा भाग होगा तो बच जाएगा। आपको क्या लगता है अगर पैसे होते तो बच्चे की जान बचाई जा सकती? नहीं बचती है।